नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। यूएसए से डिपोर्टीज की तीसरी फ्लाइट वापस आ चुकी है और जैसे-जैसे तीसरी फ्लाइट आ रही थी वैसे ही वही दोबारा वही वाला रेटरिक कि भाई बांध-बूंद के लेके आए इनको, इनको चेन में बांध के लेके आए, एकदम गलत ट्रीटमेंट, बुरा ट्रीटमेंट हुआ उनके साथ, हाय बेचारे। ये वो चीजें काफी सारी रेटरिक दोबारा से आपको दिखता है जिससे आप सबको पता है मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। सबसे उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग वाला जो एक और रेटरिक निकल रहा है वो है कि यार ये पंजाब में ही क्यों उतर रही है। और ये एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल है कि साहब ये फ्लाइट्स तो ठीक है चारों तरफ से आ रही हैं, इतने सारे लोग हैं उसके अंदर गुजराती भी हैं, उसके अंदर हरियाणा से भी लोग हैं, लेकिन इसको अमृतसर में ही क्यों उतारा जा रहा है, ये पंजाब में ही क्यों उतर रही है, क्या चक्कर है। ना यहाँ पर मैं आपको एक दो चीजें दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताता हूँ बेसिकली, उसके ऊपर फिर थोड़ी सी बात करते हैं। इमिग्रेशन कोर्ट रिकॉर्ड्स और आइस का जो डेटा है अभी तक का, बेसिकली बिटवीन 2001 एंड 2023, उसमें से अगर वो 100 लोग किसी को पकड़ते थे जो भारतीय मूल के हैं, उसके अंदर 66 पीपल स्पोक पंजाबी, 14 पीपल स्पोक हिंदी। ये बेसिकली उनकी लैंग्वेज का जो उनका ब्रेकडाउन है। 8 लोगों का फ्लुएंसी इंग्लिश में थी, 7 लोग गुजरात, 1 तमिल, 1 उर्दू और 3 और भाषाओं के, कोई भी और भारत की जो भाषाएं हैं वो उनकी भाषाओं के लोग होते थे। 66% लोग पंजाबी बोल रहे थे। नाउ ये पंजाबी पंजाब से हो सकते हैं, कई लोग थोड़े बहुत हिमाचल से भी हो सकते हैं और हरियाणा से भी हो सकते हैं, ये चीज हमको पता है। बट द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज 66%। नाउ अगर आप इस चीज को देखें, ये आपको कुछ एक डेटा बताता है और ये काफी एक लॉन्ग टर्म का डेटा है। दिस इज 2001 टिल 2023। तो ये बड़ा लंबा रेंज का डेटा है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज स्मॉल। और ये आइस के रिकॉर्ड्स हैं जहां पर इलीगल्स को पकड़ा जाके उनकी प्रोसेसिंग होती है, उनके ऊपर जो केस फेस डलने होते हैं वो होता है, उसके बाद डिपोर्टेशन जो होती है दैट इज हैंडल्ड बाय द यूएस आइस। कल तीन चार बड़ी और इंटरेस्टिंग सी खबरें आई जिसके ऊपर पहले मैं आपको खबरें बताता हूं, उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे। एक स्वीट शॉप वाले का बेटा, वो 2 बारी डिपोर्ट हो चुका है पिछले 8 महीने के अंदर। आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक तरफ जाने के लिए इनको 30-35 लाख रुपए लगता है, ये 70 लाख रुपए ऑलरेडी उड़ा चुका है अपने 2 ट्रिप्स के ऊपर, जहां पर दोनों टाइम डिपोर्ट होके वापस आया। यार अगर 70 लाख रुपए आपके पास बनाने के थे, तो आप अपना फादर का बिज़नेस है, स्वीट शॉप का बिज़नेस है, उसको एक्सपैंड करो, बड़ा करो, फ्रैंचाइज़ी बनाओ, थोड़ी मेहनत करो, यहीं पर ही पैसे कमाओ, वहां पर जाने का आपको क्या चक्कर है? चक्कर और भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके बाद एक जो जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी काफी हुई कि भाई हमारे जो टर्बन्स थे उनको उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। ऑल्दो दैट इज रेप्रहेंसिबल कि सिखों की टर्बन्स को उठा के डस्टबिन में फेंकना, दिस इज नॉट करेक्ट। बट यार एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, अमेरिकन आर नॉट अवेयर ऑफ दैट ना। उनको क्या पता भाई आपकी टर्बन एंड दिस एंड दैट। और आप उनके देश में जा रहे हो, इलीगली जा रहे हो, उसके बाद आप ह्यूमेन ट्रीटमेंट की बात करोगे तो यार फिर कहां से क्या चलेगा। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी कवर करा है कि पंजाब पुलिस, एनआईए, सीबीआई, ईडी, ये सारे अपने केसेस लेके वहां पर खड़े हुए हैं। इनको पता है कौन कौन आ रहा है, वेरीफाई होके आ रहे हैं वहां से। और दीज आर क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो टारगेटेड बीइंग ब्रॉट बैक कि भाई धीरे धीरे करके जितने आपको बंदे चाहिए वहां से लेके आओ। 4300 केसेस पे तो ऑलरेडी काम चल रहा है, जिसके अंदर कोई 40,000 सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ट्रैक में है। ये है गुजरात से, पंजाब से, ठीक है। नाउ ये सारे फ्रॉड स्टूडेंट वीजा यूएस और कनाडा की तरफ जाते हैं। और ये चीज अगर आपको याद होगा, मोदी साहब ने भी ट्रंप साहब के सामने बोला था कि हमको ये इलीगल्स के लिए तो जो भी करना ही है, बट हमको जो एक रैकेट है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है उसको तोड़ना है। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली जो रैकेट होता है उसके अंदर काफी सारे क्रिमिनल्स भी जाते हैं। अब देखिए टोटल करीब 300 लोग वापस आए हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से एक बंदा कल उठाया गया 2022 पॉस्को वायलेशन का, माइनर रिलेटेड, ठीक है जी। ये पहले भागा था, इटली में 2-3 साल रहा, उसके बाद यूएस में जाने की कोशिश कर रहा था दिसंबर 2024 में। उसके बाद बेसिकली इसके भाई ने इसको बोला तू वहां पर आ जा, और ये वहां पर पकड़ा गया। 2 डिपोटीज मर्डर के लिए पकड़े गए हैं एंड देव बीन अरेस्टेड एट द एयरपोर्ट इटसेल्फ, ठीक है। एक बंदा जिसके ऊपर करीब करीब 2 एफआईआर है और कोई 15 और कंप्लेंट्स हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स हैं इसके ऊपर, इसको उठाया गया लुधियाना से।
देखिए, तो ये जो बंदे आ रहे हैं, दीज़ आर नॉट स्ट्रेट एंड सिंपल पीपल। ऑब्वियसली कई तो नॉर्मल लोग हैं, वो बेचारे कहीं पे कहीं किसी के जाल में फँस के बेचारे वहाँ चले गए, बट अ लॉट ऑफ देम आर आल्सो क्रिमिनल्स। अगर आपके 300 में से 4 या 5 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, सो दैट यू कैन इमेजिन दैट्स अ वेरी हाई परसेंटेज यार। 5 लोग आउट ऑफ एवरी 300 पीपल दैट विल कम बैक आर क्रिमिनल्स, तो फिर तो आप कर ही लीजिए क्या चक्कर है। और ये तो ग्रेडेड क्रिमिनल्स हैं भारत के अंदर। बाकी सब लोग, लॉ तो तोड़ा ही है ना उन्होंने अमेरिका का। आर वी गोना जस्ट अवॉइड दैट? कई लोग तो भारत से भी इधर उधर से भाग के गए होंगे, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होंगी तो और भी पता चलेगा ये यहाँ से कैसे निकले। अगर यहाँ से ठीक ठाक निकले हैं तो खैर दे विल नॉट ब्रेक एनी लॉ हियर, बट दे हैव ब्रोकन अ लॉ इन अमेरिका। अब उसका यार जो उनकी उनकी ट्रीटमेंट है वो तो आपको सहनी पड़ेगी ना। नहीं जी, अब हमको 20 घंटे 20 दिन तक डिटेंशन सेंटर में रखा, बहुत बुरी हालत करी, ये करा, वो करा। अरे भाई साहब, आपने ये सोचना चाहिए था ना यार। अब देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहले मैं आपको ये भी बताऊँ, इनका रूट कोई आराम से नहीं होता। ये जो डंकी रूट बोलते हैं, ये बड़ा खराब होता है। ठीक है? दिस इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग टू गो थ्रू। एंड स्पेशली कई लोग जो डैरियन गैप्स के बीच में से जाते हैं, कोलंबिया, पनामा के बीच में से, मैं एक डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर देख रहा था, इट इज़ हैरोइंग। 3-4 दिन तक जंगलों में से, नदियों के बीच में से तुमको चल-चुल के वहाँ पर जाना पड़ता है। इट इज़ अ ब्लडी हैरोइंग ट्रिप। उसके बाद तुम किसी ट्रेन में बैठते हो, किसी बस में बैठते हो, वहाँ पर इतने कार्टेल्स हैं, इतने ड्रग डीलर्स हैं, कोई भी मेक्सिको इज़ नॉट अ वेरी लॉफुल प्लेस, वहाँ पर बड़े टेढ़े-मेढ़े से काम होते हैं। तो वो सब छोड़-छाड़ के तुम इतना वो कर-कुरा के यू रीच द यूएस बॉर्डर, उसके बाद यूएस बॉर्डर टाँपते हो, वहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनसे बच-बुच के अंदर जाते हो, एक देश के अंदर जहाँ पर तुमको धेला नहीं पता कुछ भी। वहाँ पर अपने गैंग्स हैं, वहाँ पर ड्रग डीलर्स हैं, वहाँ पर माफिया है, सब कुछ है, उस सब से बच-बुच के इतनी मेहनत करके आप ये सब करते हो, दिस इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग। तो ये जो हॉरर स्टोरीज़ अभी सुनाई को पड़ रही हैं, दीज़ आर आई मीन ये तो बोल रहे हैं, यू कैन इमेजिन, एंड आई इम्प्लोर एवरीबॉडी प्लीज़ जाके इसके ऊपर थोड़ी-सी या तो रीडिंग करिए या एक आधी देखिए आप डॉक्यूमेंट्री, आपको पता चलेगा। ये बहुत ही टफ चीज़ करते हैं लोग जाके, एंड दे पे सो मच मनी फॉर इट। मेरा सवाल यही बनता है कि कई लोगों ने, मैंने कल ट्विटर पे भी देखा कई लोग इसको बोलते हुए कि साहब पंजाब में कोई अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे यहाँ पर? ठीक है साहब, पूरा देश है आपके ऊपर खुला हुआ, आप जाइए वहाँ पर इधर-उधर। और हमको ये भी पता है इसमें से कई लोग जो अभी वापस आएँगे, जो कनाडा स्पेशली भाग भाग के गए हैं, तो अमेरिका से तो खैर इतने नहीं आएँगे, बट कनाडा सबसे स्पेशली भाग के गए, ये करते क्या थे? ये फार्मर्स प्रोटेस्ट में आके कुछ वायलेंस करते थे, अपने ऊपर एक एफआईआर कटवाते थे। एफआईआर कटवाने के बाद उसको ले जाते थे यहाँ पर कुछ लोगों के पास, जो लोग इनके लिए पॉलिटिशियंस बाय द वे, इनके लिए फॉर्म साइन करते थे कि इनके ऊपर भारत में खतरा है। वो फॉर्म लेके ये लोग जाते थे कनाडा की तरफ। कनाडा की तरफ जाके वहाँ पर असाइलम सीक करते थे, उसी फॉर्म को दिखा के कि देखिए जी हम तो खालिस्तानी सपोर्टर हैं, और उस चक्कर में देखिए हमारे हमारे ऊपर एफआईआर लगा हुआ है, तो हमको बचाइए, नहीं तो गवर्नमेंट हमारी हमको मार देगी। तो ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग आपके वहाँ पर बॉर्डर में खड़े होके एक ही एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है? उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है और आपको बोलती है कि भैया आपके अंदर तो माइनॉरिटी राइट वायलेशन हो रहा है। और जो वो बोलते हैं हमारे पास डेटा है, तो डेटा कहाँ से आता है? यही तो डेटा आता है कि भैया माइनॉरिटीज़ के साथ ये हो रहा है, क्योंकि इतने सारे एफआईआर कटे होते हैं। ये उल्टे सीधे काम यहाँ पर करते हैं, उसके बाद इनके ऊपर फिर जब कंप्लेन होती है, फिर जाके ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं वहाँ पर। देयर इज़ अ सेगमेंट ऑफ दैट आल्सो। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, कल एक न्यूज़ मैंने देखी, कोई एक लेडी थी बेचारी, 1 करोड़ रुपए खर्च करके वो वहाँ पर गई है। अब वापस आ गई है, ना उसको इधर का पता, ना उसको उधर का पता। 1 करोड़ रुपए! यार 1 करोड़ रुपए को आप बैंक में डाल लो, उसके बाद इंटरेस्ट खा के आराम से जी सकते हो आप, कर क्या रहे हो? आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इन लोगों का क्या लॉजिक बनता है, क्या ये बनता है, और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है? विक्टिम कार्ड। बाकी सब तो छोड़िए, विक्टिम कार्ड। नाउ भगवंत सिंह मान साहब ये सवाल पूछ रहे हैं कि यार अमृतसर में क्यों आ रही हैं भाई? बाकी सब तो ठीक है यार, अमृतसर में आ रही है, मैंने आपको बता दिया ना, आधे से ज़्यादा तो बंदे तो आपके ही हैं उधर पे। तो ऑब्वियसली इधर पे आएँगी, और कहाँ जाएँगी? नहीं, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाँ जी, चलिए मैं बोलता हूँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मेरे हिसाब से साहब बड़ा क्लियर है, एक मैसेज जाना चाहिए ना यार। जिस स्टेट से सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं, 2 स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा चीज़ें जहाँ से हो रही हैं, उन स्टेट्स के अंदर एक मैसेज जाना पड़ेगा। एक में तो खैर थोड़ी बहुत सिविल सोसाइटी एक्टिव है, गुजरात के अंदर, पंजाब में तो क्या है? सो दीज़ 2 स्टेट्स नीड टू बी, आई मीन आप ये क्या कर रहे हो? तो एक मैसेजिंग भी तो बनती है यार, इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल टू इन पंजाब टू रियलाइज़ कि हाँ यार, देखो हमने साडे मुन्ने नूं तुम
गैर कानूनी उत्थे भेजोगे तो चेना ते बंद के थानू उत्थे सिटांगे फिर। What I said was कि भाई if you send your people illegally then they will tie you up in chains and bring you back। और ये चीज भी समझ में आनी चाहिए, जो खोतेस्तानी है दे आर फूलिंग दीज पीपल। पन्नू का मेन धंधा क्या है साहब? ही इज एन इमिग्रेशन लॉयर, उसका काम है ये। हमको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि भैया हमारे साथ इतनी गेम खेली जाती है, वहां पर बेचारी लड़कियों को लेके जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है उनके साथ, किस रैकेट्स के अंदर घुसती हैं, देयर इज नो वे। एंड यहाँ पर जब उनको वापस फेंकते हो, उनकी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करनी शुरू हो जाते हो। यार इनकी ह्यूमन राइट्स कब थी, कहाँ थी जब आपने इनको इलीगली भेजा वहां पर? ये इंसान नहीं थे जिस तरह से वहां पर डंकी रूट के अंदर जाके वहां पर घुसते थे? दे आर नॉट पीपल। ओ दे आर पुअर पीपल। यार 70-70 लाख रुपए, 30 लाख 40 लाख रुपए दे के आप किसी को जा रहे हो इसमें, ये कौन सा पुअर है? नहीं जी हमारे तो जमीन बेच दी, ये कर दिया। क्यों भाई, जमीन पे काम कर लेते यार। सी द प्रॉब्लम इज दैट, अब देखिए अगर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना, ये तो एक सोसाइटल रॉट है और कुछ नहीं है। एंड वंस दिस इज कमिंग आउट इनटू द फोल्ड, फिर अभी रोना शुरू हो जाते हैं लोग कि ये यार ये क्यों हो रहा है। सवाल ये भी उठते हैं कि भाई मुझे ये बताइए कि ये चेन में क्यों बंध के आ रहे हैं? भाई उनके लॉ हैं, जैसे मर्जी लेके आए। नहीं हम क्यों नहीं भेज रहे जहाज? भाई क्यों भाई, इन्होंने क्या कहाँ के पहाड़ तोड़े हैं? तुम इलीगली किसी कंट्री में गए हो, अभी नाउ द टैक्स पेयर शुड पे मनी एंड गेट देम हियर। यू शुड बी थैंकफुल यार, अमेरिका तुमको 1-2-3 बिलियन डॉलर रुपए, मिलियन डॉलर खर्चा करके यहाँ पर भेज रहा है। ही इज नॉट जस्ट ड्रॉप यू एट द मैक्सिकन बॉर्डर एंड सेड भाग जाओ यहाँ से, जो जैसे आए थे वैसे वापस चले जाओ। हद है यार। आई मीन समवेयर डाउन द लाइन वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। बट वन थिंग व्हिच इज एक्चुअली हैपनिंग व्हिच इज गुड, और इसके ऊपर ये मेल्टडाउन तो चलता रहेगा क्योंकि लेफ्टिस्ट लिबरल गैंग के पास कुछ आज ढेले में कुछ है नहीं। किस तरह आपके ऊपर बात करें, किस तरह आपको प्रेशर में डाला जाए, कुछ नहीं है इनके पास। तो जिस भी चीज को पकड़ के भाई अभी क्रिमिनल्स का सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे तो वो गेम है। बट एक चीज अच्छी निकल रही है इसके अंदर से कि एजेंट्स पकड़े में आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि राजपुरा से 2 पकड़े गए, पटियाला से 1 पकड़ा गया, चंडीगढ़ से 1 पकड़ा गया, लुधियाना से पकड़े गए बंदे। पीपल आर गेटिंग गॉट। ठीक है, और ये नेक्सस हमको पूरी तरह से तोड़ना होगा। देयर इज नो वे, क्योंकि ये जब तक चलता रहेगा जब तक लोग वापस भी आएंगे। एंड दिस समथिंग व्हिच इज अ रियलिटी। और ये पहली बार ही नहीं आ रहे, बाय द वे। इसमें तो 300 तक लोग आए हैं अभी तक। पिछले इतने सालों में हजार जो लोग आ रहे थे तब तो कोई नहीं रोता था इतना। और ये वहां पर जो ख्यालिस्तानी है वो भी इतने डेस्परेट है इस टाइम पे। एक एक जो बंदा है परमजीत सिंह पम्मा, एक टेररिस्ट है बाय द वे। ये लंदन डिक्लेरेशन, सो कॉल्ड खालिस्तान लंदन डिक्लेरेशन की बात कर रहा है। वहां पर $1 मिलियन खर्चा करा है। कहता है भैया $1 मिलियन हमने खर्चा करा है, $60,000 पर गेस्ट टू गिव अ स्पीच। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि साहब अपने पैसे बांटने पड़े लोगों को आने के लिए। इसकी एक रिकॉर्डिंग आई है विच इज देयर इन द पब्लिक डोमेन बाय द वे। नवदीप सिंह जी ने इसको ट्वीट करा है। एंड यू हैव टू सी दिस, इट्स अमेजिंग। दैट मींस इनको ग्राउंड पे कुछ है नहीं, ये धमकियां मार मार के लोगों को लेके आते हैं प्रोटेस्ट के अंदर। और ऑब्वियसली ये बच्चों को वहां पर लेके जाते हैं अपने झांसे के अंदर। अब वो बच्चे इनके साथ फंस जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता जो वहां पर खड़े होकर हुआ करने के अलावा। नहीं तो वो पकड़े जाते हैं और इस तरह वापस आते हैं। तो आपको ये दिखता है। देखिए पंजाब में थोड़ा सा एक रियलाइजेशन होनी पड़ेगी कि यार ये चीज एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। ये चीज देश को आप जितना मर्जी ब्लेम कर लो, दिस इज ऑल्सो अ सोसाइटी। और इस सोसाइटी को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे अंदर से, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, जो भी है साहब, सोसाइटी ऑल्सो नीड्स टू डू समथिंग। सिक्की कहाँ गई हमारी? इतना बुरा लगता है इनको देख के। वापस आके बच्चे बच्चे वहां पर गए हुए हैं। और वो जो रिलीफ की न्यूज आई और जिसके ऊपर काफी, हाँ चल ठीक है इस बारी थोड़ा, कि लेडीज एंड चिल्ड्रन, विमेन एंड चिल्ड्रन को भैया बांध के नहीं लेके आए। सुन के मतलब क्या रिएक्शन ही बोलो इस चीज के ऊपर। तो हाँ जी, ये पंजाब में आना चाहिए मेरे हिसाब से। 1-2 फ्लाइट गुजरात में भी लैंड होनी चाहिए। पीपल देयर नीड टू गेट अ वेरी सिंपल मैसेज कि साहब ये चीजें ठीक नहीं है। यू आर एम्बैरेसिंग द कंट्री, नॉट जस्ट योरसेल्फ, पूरे देश को आप ना काट रहे हो। जाना है आप जाइए, किसी ने मना नहीं किया। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो ये टेढ़े मेढ़े रूट से क्यों जाते हो यार? अप्लाई फॉर प्रॉपर सिटीजनशिप, जाइए वहां पर। फिर नहीं जी अपने पढ़ाई नहीं करी, तो फिर यार किसकी गलती है? वी नीड टू एज अ सोसाइटी हमको एक सिविक सेंस भी होनी चाहिए, विच इज समथिंग मिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा, व्हाट डू यू फील अबाउट व्हाट आई सेड,
क्योंकि इसके ऊपर ये मेल्टडाउन मेरे हिसाब से बिल्कुल जायज नहीं है। एज पार्ट ऑफ मिशन 400K हमारे अभी के सब्सक्राइबर्स हैं 395,557। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जोर से लाइक करिए, जोर से सब्सक्राइब करिए। 400 400K सब्सक्राइबर्स पे हमको इस चैनल को लेके जाना है। एंड ऑफ कोर्स मैं सबसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, यूज द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। अपने कमेंट्स जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।